नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 8 और 9 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्ये उत्क्रमातीश्वराः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्ये उत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्ये उत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा। अब हम अध्याय 15 श्लोक नंबर 9 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से एक एक करके बातें हमें समझा रहे हैं। पहले संसार के बारे में बताया जो एक वृक्ष है उल्टा, फिर बताया कैसे इस वृक्ष को काटना है और कहाँ परम धाम को जाना है और वो परम धाम किसका है और हमें वहां क्यों जाना है। तो भगवान ने बोला ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, वो मेरा अंश है, इसीलिए जो परम धाम है वो हर जीव का भी वो वास्तविक घर है। तो यहाँ संसार में कैसे फंस गया, तो ये दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से ये जीव इस संसार में फंस जाता है और दुखों को प्राप्त करता है। तो पहले श्लोक में बताया कि जैसे हवा क्या करती है, फूलों में से जो सुगंध होती है उसको सुगंध को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ऐसे ही यह जीवात्मा, यह जो जीव है वो क्या करता है, सूक्ष्म शरीर को अपने साथ में लेके जाता है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। कई लोग सोचते हैं अरे जी जो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ब्रेन है, सब कुछ वहीं स्टोर होता है। तो भगवत गीता बोलती है वहां पर स्टोर नहीं होता। तो स्टोरेज कहां पर है, कहां पर सारी मेमोरीज स्टोर होती है, तो बताते हैं वह सूक्ष्म शरीर के मन में स्थित होती है। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि कोई बच्चा है उसको पिछले जन्म की बातें याद रहती है। कैसे याद रहती है, क्योंकि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तब उसके साथ में जो सूक्ष्म शरीर होता है वो साथ में चलता है और साथ में जाकर दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इतना जबरदस्त जो अपन लोग इंजीनियरिंग में मॉड्यूलर डिजाइन कहते हैं वह है।
यहाँ पर आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेके जाती है और जैसे ही उसको जैसा चाहिए वैसा शरीर मिलता है उसमें वह प्रवेश करती है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, ईश्वर। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें पता करना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कभी ईश्वर को भगवान के बारे में बताया जाता है, कभी ईश्वर को जीव के बारे में बताया जाता है, पर यह बहुत जरूरी है कि कब कौन सा अर्थ लेना है। इसीलिए भक्तों के संग में समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जब ईश्वर बताया गया तो इसका मतलब है इस शरीर का स्वामी, मतलब जीवात्मा, उसकी खुद की इच्छा के अनुसार वो अपना अगला शरीर प्राप्त करता है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जी कौन चाहेगा कि वो कुत्ता बन जाए, कौन चाहेगा वो बिल्ली बन जाए, फिर लोग क्यों बिल्ली और कुत्ता बन जाते हैं। तो इसका सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में बताते हैं। 8वें अध्याय के 5वां श्लोक, 6ठा श्लोक और 7वां श्लोक बहुत जबरदस्त है। तो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नात्र यत्र संशयः। मतलब जो अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं वे सीधे के सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। और उसके बाद में श्लोक नंबर 6 के अंदर सिद्धांत बताते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्येते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो यहाँ पर भगवान ने सिद्धांत बताया, अंत समय में जिस जिस का भी स्मरण होगा, जो जो वस्तु का स्मरण होगा, उसी के अनुरूप हमको शरीर प्राप्त होगा। तो शरीर कैसा मिलेगा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने पूरा जीवन किसके पीछे भगाया। कई लोग पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, मुझे और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। वो सब लोग कैसे हैं, व्यर्थ के लिए भाग रहे हैं। तो अगले जन्म में कैसे बनते हैं, गधे के रूप में जन्म लेते हैं, जो बस भागने का काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ये नहीं सोच रहे अरे भाग क्यों रहे हो, घास तो सब जगह पर है, फिर भी गधे की तरह काम करते रहते हैं। तो जैसा हम कार्य करते हैं, जैसे हमारी विचारधारा होती है, उसके अनुरूप हमें अगला जन्म मिलेगा। ये कौन निर्धारित करता है, भगवान निर्धारित नहीं करते, ये निर्धारित करते हैं हम खुद। जैसा हमारा कार्य रहता है उसके अनुरूप हमें शरीर मिलेगा। तो कई लोग बोलते बहुत ही बढ़िया, पूरे समय ऐश करेंगे और अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे। तो भगवान बोलते हैं ये संभव नहीं होता। यहाँ पर बोला, तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जो जो स्मरण करते हैं हर रोज वही स्मरण होगा अंत समय में। जो शरीर को लेके चिंता करते हैं अंत समय में वैसा शरीर हमें प्राप्त होगा। वो ही विचार आएंगे, रह रह के अब गाड़ी वहीं के वहीं घूमेगी। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमको सावधान करते हैं और बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। आप अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से कीजिए पर मन को भगवान में लगाइए। जो जो कर्तव्य कर्म आप करते हो उसको भगवान की सेवा समझ के कीजिए। जब इस तरह से हम सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहने का अभ्यास करेंगे तो अंत समय में हमें वही याद आएंगे। अगर भगवान को भूल कर हम संसार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए बहुत भारी विपत्ति में फंसने वाले हैं। घर के अंदर मोह रहा तो घर के अंदर अगले जन्म में छिपकली बन के आते हैं और छिपकली की तरह उस घर में रहते हैं और सोचते हैं अरे ये घर मेरा है। तो बहुत जरूरी है मन को किसमें लगा रहे हैं वैसा हमको शरीर मिलेगा।
कोई खाने पीने के कुछ परहेज नहीं करता, अरे कुछ भी दे दो सब के सब हम लोग खा लेते हैं, हमके लिए तो सब चलता है। अगले जन्म में वे सूअर बनते हैं, सूअर बन के कुछ भी खाते हैं। तो हमको सोच विचार के अपने मन को लगाना है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसे कार्य करने की इच्छा रखते हैं, वैसा वैसा हमको शरीर प्राप्त होगा। बहुत लोग होते हैं बहुत आलसी होते हैं, अरे जी कल करेंगे, आराम से करेंगे, भागना कहाँ है। जो आलस में आके अपना समय व्यर्थ करते हैं वे अगले जन्म में ऐसे प्राणी बनते हैं जो अक्सर सोते ही रहते हैं। जैसे बोलते हैं दरियाई घोड़ा जो होता है हिप्पोपोटामस, वैसा बन जाते हैं, आराम से बस बैठे रहते, धीमे धीमे चलते हैं। तो ये जितने पशु पक्षी जीव हमें अपने आसपास दिखते हैं ये कभी ना कभी मनुष्य थे, उन सब ने अपने जीवन का दुरुपयोग किया और हमें प्रेरणा देते हैं हमें ऐसा दुरुपयोग नहीं करना है, हमें अपने जीवन को अच्छे से चलाना है। और खासकर लोग जीभ के दास बन जाते हैं, जीभ हमें भगाती है, अरे बाहर मिठाई खा के आता है, अरे आइसक्रीम खा के आते हैं, चलो पिज्जा खा के आते हैं, ये जीभ के दास बन के जाते हैं। तो हम लोग क्या है इस संसार में बंधते चले जाते हैं। तो क्या खाना पीना छोड़ दें? नहीं, आप खाने पीने को भगवान की सेवा समझ के ग्रहण करें। अब बोलेंगे अरे इसमें कैसे भगवान की सेवा हुई? आप अच्छे से स्वादिष्ट बनाएं, भोजन बनाएं, भगवान को अर्पण करें और वह भोजन आप ग्रहण करें। पर इस बात का ध्यान रखें कि जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वो पौष्टिक होना चाहिए, वो हमारे शरीर को मजबूत बनाने वाला होना चाहिए। जो हमारे शरीर को खराब करता है ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तो हम अगर जीभ के पीछे भागते हैं, चलो कुछ भी खा लिया, बाहर का खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा, पर बाहर का खाना पौष्टिक नहीं होता, वो एक व्यापार है, उनको केवल पैसों से मतलब है, आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। इसलिए यथासंभव घर में खाना बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और वह भोजन आप भगवान का नाम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए ऐसा भोजन ग्रहण करें। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को धीमे धीमे शुद्ध कर सकते हैं। नहीं तो लोग क्या होगा, कोई जीभ के पीछे, कोई आंख के पीछे पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। कई लोगों को पिक्चर देखने का बहुत मजा आता है, कई लोगों को कार्टून देखने में बड़ा मजा आता है, वो जीभ के पीछे के छोड़कर आंखों के पीछे भागने लग जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कितना अमूल्य समय हम व्यर्थ कर रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी आप तो हमारा जीवन पूरा ही निरस कर दोगे, कुछ भी करना चाहो ये मत करो ये मत करो तो परेशान हो जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि हमको इस तरीके से कार्य करना है जो हमें आगे बढ़ाने में सहायता करे। पिक्चर देखना चाहते हो, आप ऐसी ऐसी चीजें देखिए जो आपकी भक्ति में बढ़ावा दे, जो आपके ज्ञान में बढ़ावा दे। केवल मन के पीछे मत भागिए, क्योंकि जितना मन के पीछे भागेंगे वो हमको और इस संसार में बांधेगा। क्यों बांधेगा? क्योंकि अंत समय में वो सब के सब चीजें हमको याद आएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमको बहुत अच्छे से समझाता है। दूसरे स्कंद के अध्याय 1 श्लोक नंबर 6 में बताया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। आप वैसे वैसे कार्य कीजिए जिससे कि आपको भगवान का स्मरण हो। लोग घर में कुत्ते पाल लेते हैं और कुत्तों में इतना मन लगा देते हैं, अगले जन्म में निश्चित है कि वे कुत्ते ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचते ही हर वक्त कुत्ते के बारे में है। हम भागवतम में कथा में देखते हैं एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था भरत, जो ऋषभ देव के पुत्र हुए। ये ऋषभ देव वही है जो जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर है, वे ऋषभ देव।
उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है। उनके पुत्र का वर्णन मिलता है महाराज भरत का। बहुत उत्तम भक्त होते हैं, पर अंत समय में एक हिरण में मन में लग जाता है और हिरण का स्मरण करते करते अपना शरीर जब त्यागते हैं, अगले जन्म में हिरण बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं, वैसा वैसा हमको शरीर मिलेगा। और इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि ध्यान रखना कि हम अपने 24 घंटे में से कितना समय कहाँ पर बिताते हैं, क्या क्या करने के लिए भागते हैं, आप वैसा वैसा अपना शरीर बना रहे हैं। इसीलिए भगवान हमको बहुत अच्छे से सावधान करते हैं कि हमें अपने जीवन में नियम से हर रोज भगवान का स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की कथा सुननी है, जिससे हम हर रोज थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में सुने। ये हमें ट्रेनिंग पीरियड है हमारा, ये पूरा जीवन हमको ट्रेनिंग मिला है। अंत समय जब एग्जाम होने वाला है, जैसे बच्चों का पूरा साल भर मिलता है, अब बच्चे के ऊपर है कि अच्छे से पढ़ाई करे या मजे करके अपना समय बिता दे और अंत समय में चिंता में फंस जाए, अरे अब एग्जाम आ गया है, अब क्या करेंगे, कुछ भी याद नहीं है। तो हमें सावधान किया जाता है, बहुत छोटी आयु से ही हमको भगवान की भक्ति आरंभ कर देनी है। बहुत लोग बताएंगे अरे बुढ़ापे में भक्ति करना, वो लोग धोखे में हैं, खुद भी धोखा खाते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। हमें शास्त्र बोलते हैं बहुत छोटी आयु से ही हमें अच्छे से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता पढ़ के बेटा साधु बन गया तो क्या होगा। कोई चिंता मत कीजिए, भगवत गीता जो अच्छे से समझते हैं वे साधु नहीं बनते, वे अपने कर्तव्य कर्मों को और अच्छे से करेंगे और इसलिए वे एक बहुत अच्छे बेटे की तरह कार्य करेंगे। तो आप अच्छे से उन सबको भगवत गीता की ट्रेनिंग दीजिए ताकि बहुत उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति बने और समाज को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha